नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, ये 10 खून की जांच साल भर में एक बार ज़रूर कराएं। दोस्तों ये 10 खून की जांच कौन सी हैं, इन्हें कराने में कितना खर्च आएगा, इस जांच को हम सरकारी हॉस्पिटल में कराएं या प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं। सरकारी हॉस्पिटल में कराएंगे तो कितना चार्ज लगेगा, प्राइवेट में कराएंगे तो कितना चार्ज लगेगा, और दोस्तों हम क्यों ये जांच कराएं। दोस्तों इन जांच को करा के आप गंभीर बीमारी होने से बच सकते हैं। आपको पहले से पता चल जाएगा क्या आपके शरीर में कोई कैंसर जैसी बड़ी बीमारी तो नहीं पनप रही है, बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो समय रहते आप उसका समाधान कर सकते हैं, उसका इलाज करवा सकते हैं और बड़ी बीमारी की होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इन 10 जांचों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, और आप जागरूकता अपनाएंगे, बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। चलिए एक-एक करके उन 10 जाँचों के बारे में जानते हैं। पहली जाँच है दोस्तों सीबीसी, काउंट ब्लड सेल यानी खून की संपूर्ण गणना। इसके अंतर्गत 3 जाँचें आती हैं। पहला है लाल रक्त कोशिकाएँ आरबीसी कितना है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ डब्ल्यूबीसी ये कितना है, कितना नहीं है, और प्लेटलेट्स की संख्या क्या है। क्या जितनी संख्या प्लेटलेट्स की होनी चाहिए उतनी है कि कम ज़्यादा है। अगर कम है तो भी बीमारी होगी, ज़्यादा है तो भी बीमारी होगी। तो दोस्तों समय रहते आप इस खून की जांच से उससे होने वाली संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरी जांच है दोस्तों ब्लड शुगर टेस्ट। दोस्तों आज के समय में ब्लड शुगर एक महामारी का रूप ले रहा है। गरीब, अमीर, बूढ़े, बच्चे सबको अपनी चपेट में ले रहा है। तो दोस्तों इस छोटी सी जांच को साल भर में 2 बार वैसे कराना चाहिए, नहीं तो एक बार ज़रूर कराना चाहिए। दोस्तों ब्लड शुगर की जांच से आपको पता चल जाएगा कि आपके खून में ब्लड शुगर का लेवल क्या है, क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। कम हो रहा है तो भी आपको समस्याएँ होंगी, बढ़ रहा है तो भी आपको समस्याएँ होंगी। दोस्तों समय रहते आप इसे सावधान हो सकते हैं, बच सकते हैं। अगर आप ब्लड शुगर की जाँच सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं तो ₹20 लगेगा, प्राइवेट में कराते हैं तो 30 से ₹40 लगता है। शुगर की जाँच दोस्तों 2 टाइप की होती है, एक खाना खाने के बाद जिसे रैंडम शुगर कहते हैं, और एक खाना खाने के पहले जिसे फास्टिंग शुगर कहते हैं। अगर आपका खाना खाने के बाद शुगर बढ़ा हुआ है तो आप फास्टिंग भी चेक करवा के देख सकते हैं। और दोस्तों एक होता है 3 महीने में ब्लड शुगर की भी जांच होती है। इससे पता चलता है 3 महीने में आपका ब्लड शुगर कभी कम या ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी जाँचें पहला जो सीबीसी जाँच हमने बताया था, दोस्तों उसका रेट हमने नहीं बताया। अगर सीबीसी जाँच आप सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं ₹100 से ₹150 लगेगा। अगर इसकी जाँच प्राइवेट में कराते हैं तो 200 रुपए से लेकर ₹400 लगेगा। लेकिन जाँचें जब भी कराना किसी अच्छी पैथोलॉजी में कराना। तो दोस्तों तीसरी जाँच जो है वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर क्या है, क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो हृदय से संबंधित होने की बीमारी से होने के बढ़ जाते हैं चांसेस। ट्राईसाइक्लिट का स्तर क्या है, ट्राइग्लिसराइड का स्तर क्या है, ये भी हमें पता चल जाता है। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, और एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। इससे दोस्तों ये 4 चीज़ें पता चलती है और हम हृदय से संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। अगला चौथा टेस्ट है दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट से दोस्तों पता चलता है कि लीवर की कार्य क्षमता क्या है। क्या लीवर की कार्य क्षमता कम हुई है, कम हुई है तो उससे होने से संबंधित बीमारियां आप झेल रहे होंगे। बिलिरुबिन का स्तर क्या है, एल्कलाइन फास्फेटेज का स्तर क्या है, और एचडीपीटी और एसजीओटी की स्तर क्या है। क्या एसजीपीटी बढ़ा हुआ है,
अगर बढ़ा हुआ है तो शरीर में, लीवर में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे लीवर में सूजन हो रही है, लीवर सिरोसिस हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है या लीवर का कैंसर हो रहा है। इन सारी चीज़ों का पता चल जाता है दोस्तों इन छोटी सी जांच से। अगर आप लीवर फंक्शन टेस्ट दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं तो 50 रुपए से 100 रुपए लगता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग हॉस्पिटल में कुछ थोड़े इधर उधर रेट हो सकते हैं। अगर इसकी जांच प्राइवेट में कराते हैं तो 200 रुपए से 400 रुपए आपके लगेंगे। पांचवी जांच है दोस्तों किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट से पता चलता है किडनी की कार्य क्षमता का क्या है, यूरिया का स्तर क्या है और क्रिएटिनिन का स्तर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर क्या है, इससे ये पता चल जाता है। और हमारे शरीर में कैल्शियम का स्तर क्या है। दोस्तों ये 5 चीज़ें इससे पता चलती है और हम समय रहते इससे सावधान हो सकते हैं। अगर ये जांच आप सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं तो दोस्तों 50 रुपए से 100 रुपए लगेगा। आप प्राइवेट में कराएंगे तो 200 से 400 के बीच लगेगा। छठवीं जांच है दोस्तों थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में हार्मोन्स का स्तर क्या है। टीएस, टीएच, टी3, टी4 का स्तर क्या है। इससे दोस्तों थायराइड से संबंधित होने वाली बीमारियों से हम सावधान हो जाएंगे। अगर थायराइड ग्रंथि या थाय बढ़ी हुई है तो भी समस्याएं होंगी। थायराइड दोस्तों हार्मोन्स कम बन रहा है तो भी दिक्कतें होंगी। तो दोस्तों थायराइड आज के समय में ये भी बहुत तेज़ी से फैल रही, छोटे-छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रही। दोस्तों बहुत सारे छोटे बच्चे ऐसे आते हैं 10 साल, 12 साल के बच्चे थायराइड से ग्रसित हो चुके हैं। उनका वज़न दोस्तों अभी 8 साल के हैं, उनका वज़न 10 साल के वज़न 60 किलो, 55 किलो तक है। तो दोस्तों आप ही जाँचें करा के सावधान हो सकते हैं। 7वीं जाँच है दोस्तों ईएसआर, एरियोसाइट सेंटिमेंटिनेशन रेट। ईएसआर से पता चलता है शरीर में सूजन के स्तर का और ऑटो इम्यून बीमारी की जांच। इससे पता चलता है कि आपके शरीर में कहीं कोई सूजन नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। दोस्तों ये जांच अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं तो 20 रुपए में होता है, प्राइवेट में कराएंगे तो 100 रुपए आपका लगेगा। दोस्तों अगली 8वीं जांच है सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सीआरपी जांच से पता चलता है शरीर में सूजन का स्तर और हृदय रोग की पता चलता है कोई हृदय रोग तो नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर इसकी जांच आप प्राइवेट में कराएंगे तो आप जान ही रहे हैं सरकारी का 2 से 3 गुना लगता है। इसलिए दोस्तों ये सारी जांचें आप सरकारी हॉस्पिटल में कराइए, किसी भी मेडिकल कॉलेज में करा सकते हैं। 9वीं जांच है दोस्तों वायरल मार्कर टेस्ट। वायरल मार्कर टेस्ट से पता चलता है कि वायरल संक्रमण की जांच, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सी। दोस्तों ये सारी चीज़ें पता चलता है और आप इस बीमारी से सावधान हो सकते हैं। ये भी एक खतरनाक बीमारी। दोस्तों 10वीं जांच है ट्यूमर मार्कर टेस्ट। ट्यूमर मार्कर टेस्ट से पता चलता है कैंसर की जांच, CA 125, PSA का लेवल। दोस्तों ये सारी जांचें आप पहले से करा लेते हैं अगर साल भर में, तो सारी जांच को साल भर में कराने का जो टोटल खर्चा आएगा तो दोस्तों 1,500 से 2,000 रुपये आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और आप गंभीर बीमारी से बच सकते हैं, बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे।